स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। जर्नलिज्म, पत्रकारिता, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, डिजिटल मीडिया के न्यूज़ चैनल, ये सारे ऐसे सोर्सेज हैं कि जहां पर कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद रहती है कि शायद यहाँ से हमारे मतलब की बात, हमारी परेशानी, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी दिक्कतें सॉल्व होने की कुछ गुंजाइश है। पहले कई पत्रकारिता होती थी तो लोग ये उम्मीद रखते थे कि यार कोई ना कोई ऐसा तो पत्रकार होगा जो इस मुद्दे पे बात करेगा, जो इस मंत्री को इस मुद्दे पे पकड़ेगा। इवन पहले मंत्री, बड़े बड़े फ्रॉड करने वाले लोग इसी बात से डरते थे कि अगर प्रेस को पता चल गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। और प्रेस इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भी काम करती थी। कितने ही ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको प्रेस ने ढूंढ के निकाला है। प्रेस ने जिस तरह के इन्वेस्टिगेशंस किए हुए हैं उसको भी सराहा जाता था। कई पोल खोल दी जाती थी बड़े बड़े फ्रॉड्स की, चाहे वो मंत्री करते हों, चाहे वो बिजनेसमैन करते हों, या चाहे कोई फ्रॉड पर्सन करता हो। मगर जो हालात पिछले कई साल से जर्नलिज्म के हो गए हैं, या जो हालात कई साल से प्रेस और मीडिया के हो गए हैं, उसमें जिस तरह के अपग्रेड देखने को मिल रहे हैं वो भी कम हैरत वाले नहीं हैं। मतलब हम अब हैरत करते हैं कि कौन सही और कौन गलत। कहानी कुछ ये है कि अभी 3-4 दिन पहले ही मेरे पास व्हाट्सएप पर एक लिंक आया जिसके अंदर 2 लोगों के अरेस्ट होने की खबर थी। मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, बस मैं उस लिंक के ऊपर जो बात थी उस बात के ऊपर आज बात करूँगा। उस लिंक के अंदर ये खबर थी कि 2 जर्नलिस्ट हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, और इन दोनों के ऊपर केस दर्ज हुआ है पत्रकारिता के नाम पर लूट करने का। सुनकर हैरत होगी, मगर ये कॉमन बात हो गई है। जिस तरह की इंडिया के जर्नलिज्म, जिस तरह के इंडिया की प्रेस, जिस तरह मीडिया का जो रोल हो गया है, उस हिसाब से इस तरह की खबर आना कोई नई बात नहीं है। जिस तरह सरकार की चाटुकारिता के चक्कर में मीडिया ने अपनी पूरी गरिमा का सत्यानाश कर दिया है, उसमें ऐसी खबर आना कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल आपका ध्यान इस पर ले जाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप भी पहचान कर सकें, आप भी देख सकें कि कौन पत्रकार है जो पूरी तरह निष्पक्ष है, पूरी तरह निष्पक्ष होकर बात करता है। फिलहाल ये जो खबर थी, इस खबर के अंदर एक मेल और एक फीमेल जर्नलिस्ट का नाम था जिनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी चल रहा था, और उस यूट्यूब चैनल के ज़रिए वो कई ऐसी शहर की बड़े मुद्दों की खबरों को बता भी देते थे। कई मुद्दों पर उन्होंने रिपोर्ट्स तैयार की हैं, अपने वीडियोस तैयार किए हुए हैं। बात यह आती है कि अभी उनके ऊपर एफआईआर होने की एक खबर देखने को मिली। एक लिंक के ऊपर मैंने उसको पढ़ा जिसके अंदर वो बड़े बिजनेसमैन को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर तूने हमें इतने रुपए नहीं दिए तो हम तुझे एक्सपोज कर देंगे। और इस एक्सपोज करने की धमकी के ऊपर उस बिजनेसमैन ने केस दर्ज कर दिया, जिसकी वजह से उन दोनों के ऊपर केस दर्ज हुआ। वहाँ पर ये लोग व्हाट्सएप कॉल का यूज़ कर रहे थे। इस तरह की खबर उस पोस्ट के अंदर थी कि वो व्हाट्सएप कॉल का यूज़ कर रहे थे, क्योंकि फ़ोन कॉल तो टैप हो सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल का यूज़ करके उन्होंने उसको धमकियाँ दी, बार बार फ़ोन किए। आखिर में बिजनेसमैन चिढ़ गया और उसने आखिर में पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दी। और ऐसा सुनने को भी मिला है कि इन दोनों जर्नलिस्ट के ऊपर इस तरह की कई हरकतों की बातें सामने आई हैं। खैर, इन दोनों को पर्सनली इनकी कई खबरों को मैंने देखा है और मैं सराहता भी हूँ कि कई ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर इन्होंने सच में पब्लिक को अवेयर कर दिया था। कई ऐसे बड़े फ्रॉड, कई ऐसे बड़े क्राइम थे कि जो हो रहे थे और इन लोगों ने जाके पकड़ा था। मगर फ़िलहाल इस तरह की हरकत करने का भी इनके ऊपर इल्ज़ाम है। पर ये बात जो है, मैं इसको इतना कॉमन इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ टाइम पहले मेरे पास भी ऐसी ऑफ़र आई थी। हमारे एरिया के एक शख्स हैं, उनको मैं अच्छे से जानता भी हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। जब उन्होंने देखा कि मैं भी इस तरह के कोई ना कोई मुद्दे पर वीडियो बनाता रहता हूँ, तो उस व्यक्ति ने भी मुझे इसी तरह का ऑफ़र किया था कि साहब आप आओ,
मैं आपको जगहें बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा, मैं आपको इस तरह की लिंक दूंगा, मैं आपको पूरा रूट बता दूंगा, आप पूरा स्टिंग ऑपरेशन कर देना और उसके बाद फिर हम करेंगे काम। वो करेंगे काम का मकसद ही ये था कि जब स्टिंग ऑपरेशन हो जाएगा, जब सारे प्रूफ इकट्ठे हो जाएंगे, तो उस फैक्ट्री पर या उस पर्टिकुलर पर्सन के पास जाकर उससे एक्सटॉर्शन मांगना, उससे कहना कि तेरा जो कच्चा चिट्ठा है वो हमारे पास है, अगर वो तू लोगों के सामने नहीं लाना चाहता है तो पैसा दे। तो ये जो है ना, ये खैर इसमें हिम्मत मिलने की भी रिस्पॉन्सिबल जो हैं वो बड़े न्यूज़ चैनल और बड़े मीडिया हैं कि जिस तरह उन्होंने एक तरफ़ा धर्म के नाम पर और ज़ात के नाम पर और पॉलिटिकल पार्टियों के नाम पर जिस तरह उन्होंने पैसा ले लेकर जिस तरह की मार्केटिंग करी है, नफ़रतों के जो बाज़ार इन लोगों ने फैलाए हैं, इस तरह के जर्नलिस्ट ने आज इस हद तक लाके खड़ा कर दिया है। खैर ये अभी की बात नहीं है, ये कई सालों से होता आ रहा है और ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है कि छोटे जर्नलिस्ट या तो पिस जाते हैं या इस तरह की हरकत करते हैं, या फिर खुले में किसी ऐसे बड़े न्यूज़ एजेंसी के पास चले जाते हैं और चाटने वाली सारी हरकतों को करने लग जाते हैं। तो यही आपको बताना था कि पत्रकारिता के नाम पर अब देखिए क्या क्या होने लगा है। पहले धर्म के नाम की नफ़रतें तो फैलाई जा रही थी, किसी एक पार्टी का मार्केटिंग इवेंट्स भी होना शुरू हो ही गया था न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, मगर अब जो है ये भी होने लगा है। अच्छा, ये अभी का नहीं, ये पहले से होता आया है। अब जो है इसके बारे में खुल के बात होने लगी है, क्योंकि जब इस हद तक का नफ़रत फैलाने तक का काम न्यूज़ एजेंसीज़ कर सकती हैं, तो फिर ये काम न्यूज़ रिपोर्टर क्यों नहीं करेंगे। फ़िलहाल आपको अवेयर करना था, ज़रूरी था। मैं इन दोनों जर्नलिस्ट के ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं जस्ट इनकी ऊपर से आई हुई खबर के ऊपर आपको एक बात बता रहा हूँ जो अवेयर करने की है कि सच्चे और निष्पक्ष पत्रकार को सुने, उनके ही वीडियो देखें, बाकी हर किसी को ना सुने। कभी ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने के बाद कोई भी चैनल और कोई भी जर्नलिस्ट पलटी मार जाए। तो जो शुरुआत से निष्पक्ष हैं वो हमेशा निष्पक्ष ही रहते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और यही वीडियो अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।